हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। सो लास्ट क्लास में हमने सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना सीखा था। उसका फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब कुछ हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था। लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने लास्ट क्लास में नहीं की थी, वो हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम सुपर प्रॉफिट मेथड के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बहुत मजा आने वाला है। सो आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, टीएस ग्रेवाल का है ये क्वेश्चन नंबर 18। आप अपनी बुक से देख सकते हो। जिनके पास टीएस ग्रेवाल नहीं है उनके लिए स्क्रीन पे क्वेश्चन अवेलेबल है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। अ बिजनेस अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख। तो आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है, बहुत अच्छी बात है। द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। ये 10% क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। The total value of assets and liabilities of the business are 22 lakh and 5,60,000। अब आपको assets और liabilities की वैल्यू क्यों दे रखी है? याद करो कहाँ यूज होगी? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। करेक्ट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ इट इज वैल्यूड एट 2.5। ये बेसिकली क्या है? ये ऐसे है 2.5 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके, फटाफट से सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। हमेशा फॉर्मूला को लिखने की प्रैक्टिस किया करो ताकि आपको याद हो जाए। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था? जो आपके बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट माइनस जो बाकी बिजनेसेस आपके इंडस्ट्री में कमा रहे हैं, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। करेक्ट। अब सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? सबसे पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा। येस और नो? क्योंकि एवरेज प्रॉफिट तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, हमें निकालना होगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो फटाफट से मुझे ये बताओ कि नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था? फटाफट से बताओ। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला था, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू जो बिजनेस की कैपिटल एम्प्लॉयड है, जिसको हम बोलते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। बिजनेस ने जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, राइट, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय जो उस कैपिटल पे उनको रिटर्न मिल रहा है, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये हमने फॉर्मूला लास्ट क्लास में सीखा था, राइट। अब एक बात बताओ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है, जो यहाँ पे भी गिवन है 10%, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालनी होगी। कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के दो फॉर्मूलाज थे, एक एसेट साइड अप्रोच से निकालते थे और एक लायबिलिटी साइड अप्रोच से। तो आपको क्वेश्चन में देखना है कि इन्फॉर्मेशन कौन सी अवेलेबल है। इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है वो है एसेट्स और लायबिलिटीज। यस और नो? तो आप कौन से फॉर्मूला अप्लाई करोगे? याद करो, एसेट साइड अप्रोच। क्या फॉर्मूला था? सिंपल सा फॉर्मूला था, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। करेक्ट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, आपको नहीं करनी है, आपको पूरा लिखना है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू, क्या आएगा आपका यहाँ पे? जितने भी आपके पास एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। बहुत सिंपल, माइनस टोटल लायबिलिटीज। इससे आपका क्या आ जाएगा? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। बेसिकली एवरेज यहाँ पे क्यों लेते हैं? ओपनिंग और क्लोजिंग। लेकिन यहाँ पे आपके क्वेश्चन में ना तो ओपनिंग डेटा गिवन है ना क्लोजिंग। तो जो भी अब डेटा गिवन है वो आप क्या एज्यूम कर लोगे कि एवरेज ही गिवन है। अगर आपको ओपनिंग एसेट्स और क्लोजिंग एसेट्स दोनों गिवन होते, राइट, तो हम क्या करते? दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करते, तो निकलता हमारा एवरेज। लेकिन यहाँ पे आपको वो इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना। जितने भी आपको एसेट्स गिवन है, मान लो कि आप एवरेज एसेट्स ही है, जो लायबिलिटीज गिवन है वो मान लो कि एवरेज लायबिलिटीज ही है, और कुछ हम कर भी नहीं सकते। तो टोटल एसेट्स आपको कितने आ जाएंगे? 22 लाख के गिवन है, माइनस लायबिलिटीज गिवन है 5,60,000 की। फटाफट से बताओ, इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा? 22 लाख माइनस 5,60,000 हमारा आएगा 16,40,000। 16,40,000 रुपीज़। ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ चुका है। जब हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल ही गया है तो हम नॉर्मल प्रॉफिट तो ईजिली निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट, बस हो गया क्वेश्चन। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जितना कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो कि हमारा आया 16,40,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% गिवन ही है, ये आपका कितना आ जाएगा? ₹1,64,000। हाँ या ना? ठीक है। अब हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट भी है, एवरेज प्रॉफिट तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। देखो एवरेज प्रॉफिट यहाँ लिखा है ना, कहाँ लिखा है? देखो, द बिजनेस अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख।
एवरेज प्रॉफिट आपको पता है, नॉर्मल आपने निकाल लिया, क्या सुपर प्रॉफिट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो कर लो ना भाई फटाफट से, आ जाओ। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट कितना है? 8 लाख रुपीज़ क्वेश्चन में गिवन है आपको। 8 लाख माइनस 1,64,000 ये आपका आ जाएगा कि क्या? सुपर प्रॉफिट। करेक्ट। 8 लाख माइनस 1,64,000, 6,36,000, इतना सारा सुपर प्रॉफिट। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सही। अब सुपर प्रॉफिट तो निकाल लिया है सर, सुपर प्रॉफिट थोड़ी निकालना है, निकालनी तो गुडविल है। मुझे फटाफट से बता दो कि गुडविल का फॉर्मूला क्या था? गुडविल का फॉर्मूला क्या था? जो भी आपने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, NYP, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में गिवन है। सुपर प्रॉफिट हमने निकाला कितना? हमने निकाला है 6,36,000, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 2.5 है, आपकी गुडविल निकल चुकी है। 6,36,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, कितना आंसर आ गया? आंसर हमारा आ चुका है 15,90,000। 15,90,000 है हमारी फर्म की गुडविल। सिंपल है, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपके बुक का है ये क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। ऑन 1st April 2021 an existing firm had assets of rupees 75,000 including cash of rupees 5,000। टोटल एसेट्स आपको दे रखे 75,000 के। ठीक है, इट्स क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू रुपीज 5,000 ऑन दैट डेट। आपको एसेट्स गिवन है, लायबिलिटीज गिवन है। आप समझ जाओ आपको ये चीज़ क्यों गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए गिवन है। ठीक है, द फर्म हैड अ रिजर्व ऑफ रुपीज 10,000 वाइल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 60,000। आपको रिजर्व्स भी गिवन है, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस भी गिवन है। अब देखो, कैपिटल अकाउंट के दो फॉर्मूलाज थे, लायबिलिटी साइड अप्रोच, एसेट साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच से आपको क्या क्या चाहिए होता था? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 75,000 और 5,000। लाइबिलिटी साइड अप्रोच में आपको क्या चाहिए होता था? कैपिटल और रिजर्व्स, वो भी गिवन है। तो मतलब हम किसी भी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, आंसर दोनों से सेम ही आना है। मैं आपको दिखाऊंगा कि दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, if normal rate of return is 20% and the goodwill of the firm is valued at rupees 24,000 at 4 years purchase of super profit, find average profit per year of the existing firm। अब ये इन्होंने कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया है। अब आपको गुडविल गिवन है, ठीक है, आपको निकालना यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट है। ओ भाई साहब, समझ रहे हो क्वेश्चन को? राइट, तो क्वेश्चन को मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो, सबसे पहले देखो क्या करना है। तो आप सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले तो भैया फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिख लिया करो सबसे पहले। उससे थोड़ी क्लैरिटी मिल जाती है कि आपके पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन गिवन है और आपको क्या निकालना है। तो हमारा जो गुडविल है, हमारी जो गुडविल होती है, उसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि आपके फर्म का जितना भी सुपर प्रॉफिट आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, आपको गुडविल गिवन है 24,000। ओ भाई साहब, गुडविल नहीं निकालनी है आपको, इस बार आपको कुछ और निकालना है। देखो, आपको गुडविल गिवन है, आपको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज गिवन है, 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्या आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो पहले हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ठीक है, गुडविल आपकी आ गई 24,000 इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 4 ईयर्स परचेज। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट आपका क्या आ जाएगा? 24,000 डिवाइडेड बाय 4, 6,000। ठीक है, हमने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। क्या हमें सुपर प्रॉफिट निकालना था? नहीं, सुपर प्रॉफिट तो हमें निकालना ही नहीं था। तो सर ये क्यों निकाला है, अभी समझेंगे। ये आ गया आपका ₹6,000, बिल्कुल सही। आपको निकालना क्या है? एवरेज प्रॉफिट। अब देखो, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो हमारा है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बिल्कुल सही। अब देखो, सुपर प्रॉफिट आप निकाल चुके हो, हाँ जी बिल्कुल निकाल चुके हैं। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए इन्फॉर्मेशन गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है। तो अब सबसे पहले तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला आपको हर जगह लिखना है, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू जो भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड होगी मल्टीप्लाई कर देंगे उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखो देखो देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको
क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, आपको निकालनी होगी। क्या हम निकाल सकते हैं? बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो अब आप कोई भी अप्रोच यूज़ कर सकते हो। आपको एसेट्स भी गिवन है, लाइबिलिटीज भी गिवन है, कैपिटल भी गिवन है, रिजर्व्स भी गिवन है, दोनों फॉर्मूले से सेम ही आएगा। तो हम कौन सा यूज़ कर लें? हम सिंपली एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ कर लेते हैं। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, अगर हम इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं तो देखो कितना आंसर आएगा। एसेट्स आपको कितने गिवन है, ज़रा देखो तो सही। एसेट्स आपको गिवन है 75,000 के, और लाइबिलिटीज़ मतलब क्रेडिटर्स आपको गिवन है 5,000 का। 75,000 माइनस 5,000, ये आपका कितना आ चुका है? ₹70,000। अगर मैं दूसरा फॉर्मूला यूज़ करता तब भी देखो आंसर वही आता। कैसे आता देखो, दूसरे फॉर्मूला कौन सा होता है? लायबिलिटी साइड वाला, कैपिटल प्लस रिजर्व्स। देखो ज़रा, द फर्म हैड अ रिजर्व ऑफ 10,000 के रिजर्व्स, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना था? 60,000। अगर मैं दोनों को प्लस करता तो कितना आता है? 70,000। तो हमने क्या निकाला है? 70,000। कुछ गलत थोड़ी किया है, सही बात है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड अब हमारा निकल चुका है। क्या हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं? हम नॉर्मल प्रॉफिट बिल्कुल निकाल सकते हैं। ओके, सो फटाफट से हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, आपने कितना निकाला अभी? 70,000 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है? 20%। 70,000 का 20% निकालोगे तो आपका आ जाएगा 14,000। बस बस बस, अब तो निकल गया। कैसे निकल गया? देखो, आपको निकालना क्या है? एवरेज प्रॉफिट। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आप निकाल चुके हो, नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल चुके हो, एवरेज प्रॉफिट आप आसानी से निकाल लोगे। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अभी है आपके पास एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को मैं दूसरी साइड फेंक दूंगा अगर, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, करेक्ट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू जो आपका सुपर प्रॉफिट है प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। बस हो गया क्वेश्चन, प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया था, जरा बताओ कितना आया था? 6,000 का, 6,000 रुपीज़ प्लस नॉर्मल प्रॉफिट 14,000, एवरेज प्रॉफिट आ गया 20,000। बताओ, स्टार्टिंग में लग रहा था क्या ही क्वेश्चन है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है, तो भाई कुछ भी निकालने को वो बोल दे आप इजीली निकाल सकते हो। क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम जो गुडविल निकाल रहे थे, ठीक है, फॉर्मूला क्या था? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, और उसमें हम एक चीज़ यूज़ कर रहे थे जो हमारे था एवरेज प्रॉफिट, हाँ या ना? एवरेज प्रॉफिट अभी तक ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में गिवन था, लेकिन अगर एग्जामिनर चाहे तो थोड़ा सा खेल सकता है, थोड़ा ट्विस्ट कर सकता है, क्योंकि हमने फर्स्ट मेथड जो किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें हमने बहुत डिटेल में समझा था कि अगर कुछ पास्ट एडजस्टमेंट्स होती हैं, पास्ट एडजस्टमेंट मतलब वो अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, गेन और लॉस ऑफ फायर, वो सब कुछ, राइट, जो एबनॉर्मल चीज़ें होती थी उनकी एडजस्टमेंट्स, वो सब करने के बाद आपका निकलता था एवरेज प्रॉफिट। तो इस मेथड में भी, क्योंकि आपका एवरेज प्रॉफिट तो यूज़ हो ही रहा है, तो इस मेथड में भी वो ऐसा कुछ कर सकता है। क्या कर सकता है कि आपको वो पास्ट एडजस्टमेंट दे दे कि आप पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिखाओ। एवरेज प्रॉफिट जैसे हमने सीखा था बिल्कुल वैसे ही निकालना है, करेक्ट। क्वेश्चंस देखते हैं, आपको और समझ में आएगा। तो एक क्वेश्चन देखते हैं सुपर प्रॉफिट का ही, लेकिन जिसमें पास्ट एडजस्टमेंट्स गिवन है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो ये आपकी बुक का है क्वेश्चन नंबर 23। ध्यान से समझते हैं, इजी क्वेश्चन है, कुछ ऐसा है नहीं इसमें। एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म इज ₹1 लाख which includes undervaluation of stock of ₹40,000 on an average basis। आगे ने वही चीज़ कि अब आपको एक्चुअली में वो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, जो एवरेज प्रॉफिट हम निकालते थे, राइट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट वाला, वो निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली जो भी एबनॉर्मल चीज़ें होंगी उसमें हमें एवरेज प्रॉफिट से वो सब चीज़ें हटानी होंगी, उसके बाद हम निकालेंगे हमारा सुपर प्रॉफिट, ठीक है। आगे देखो, द कैपिटल इन्वेस्टेड आपको दे रही है 6,30,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, तो हम नॉर्मल प्रॉफिट तो इजीली निकाल लेंगे, लेकिन सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए होगा। तो पहले हम देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा। तो अब देखो, आपको एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है, ठीक है। तो अब हम जो निकालेंगे ना, उसको बेसिकली हम बोलेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है कि एवरेज प्रॉफिट में से हम वो सब बेकार की चीज़ें हटा देंगे, जो एबनॉर्मल है, वो ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन होता है ना, उन सबको हटा देंगे। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? देखो, जो भी आपको एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है, देखो ध्यान से, ₹1 लाख, है ना।
अब एडजस्टमेंट जो आपको गिवन है वो है अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब ध्यान से सोचो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक प्लस करते थे या माइनस, ध्यान से सोचो। अब बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर स्टॉक गिवन है, ओपनिंग या क्लोजिंग, आपको क्या चाहिए होगा? पहले ये तो बताओ कि अंडर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक का है या क्लोजिंग स्टॉक का। क्यों? क्योंकि अंडर वैल्यूएशन अगर ओपनिंग स्टॉक का है तो उसका अलग ट्रीटमेंट होता है, अगर क्लोजिंग स्टॉक का है तो उसका अलग ट्रीटमेंट होता है। करेक्ट। और यहाँ पे इन्होंने स्टॉक लिखा है, तो ध्यान रखना हमेशा कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, ध्यान से सुन लो, अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो आपको हमेशा क्या मानना है कि ये कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक। ये आपको हमेशा मान के चलना है, एजम्पशन, ठीक है, कि आप ये एज्यूम करोगे कि ये जो स्टॉक दे रखा है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है। अब क्वेश्चन बनता है कि अगर आपको अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हो, मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया था कि क्लोजिंग स्टॉक को आप अपनी इनकम मान लो, ओपनिंग स्टॉक को आप अपना एक्सपेंस मान लो। अब देखो, आपकी इनकम अंडर वैल्यूड है, मतलब आपने अपना प्रॉफिट कम दिखाया है, तो सही करने के लिए मैं क्या करूंगा? प्लस कर दूंगा। तो एवरेज प्रॉफिट में मैं प्लस कर दूंगा अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक को, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। यस, और मेरा आ जाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। देखो कितना आएगा, कितना गिवन है? 1 लाख रुपीज़। 1 लाख में मैं 40,000 को ऐड करूंगा, मेरा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा ₹1,40,000। बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम आराम से निकाल लेंगे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज 6,30,000 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि 5% गिवन है। 6,30,000 का 5% आता है 31,500। सुपर प्रॉफिट हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट जो हमने निकाल लिया 1,40,000 माइनस 31,500, ये आपका कितना आ जाएगा? 1,08,500। आपके पास सुपर प्रॉफिट आ चुका है। गुडविल निकालने में किसकी देरी है भाई? फटाफट निकाल लेते हैं। गुडविल हमारी आ जाएगी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, तो 1,08,500 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 5 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 5, यह आ गया 5,42,500 आपकी गुडविल। तो कुछ भी मुश्किल नहीं था। क्यों? क्योंकि ये तो हम पहले ही सीख चुके हैं, कोई नई चीज़ थोड़ी है ना। तो जो भी एवरेज प्रॉफिट के एडजस्टमेंट्स होंगे वो हम कर लेंगे। अभी इसमें तो एक ही एडजस्टमेंट थी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें थोड़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट्स आएंगी, मज़ा आएगा करने में, ठीक है। तो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, राइट। सबसे पहले तो इसको मार्क कर लेना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर केस में जब भी आप इस चैप्टर को रिवाइज करोगे आपको ये क्वेश्चन करना ही करना है। आपकी बुक का है ये क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान से समझेंगे, राइट। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें आराम से टाइम लगाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अयूब एंड अमित दे आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड दे एडमिट जसपाल इनटू पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। ये सब बेकार की बात है। They agreed to value goodwill at 3 years purchase of super profit method for which they decided to average profit of last 5 years। अब वही है, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, 5 साल का प्रॉफिट गिवन है, राइट। तो अभी आप सुपर प्रॉफिट को तो भूल जाओ, अभी आप याद करो सिर्फ एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमने फर्स्ट मेथड सीखा था, है ना, बहुत डिटेल में समझा था। यहाँ पे भी वही सब चीज़ें गिवन है। देखो, 5 साल का आपको प्रॉफिट गिवन है और 2 साल में एडजस्टमेंट्स गिवन है। कि एक साल में आपको बोला है कि इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस, दूसरे साल में बोला है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। तो आपको करना क्या है, ये आपको जो प्रॉफिट्स गिवन है ये विद एडजस्टमेंट्स है। तो हम क्या करेंगे, जो ये एबनॉर्मल वाली बातें हैं उनको हटाएंगे, जिसको हम क्या बोलते थे, जिसको हम बोलते थे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, उसका एवरेज लेंगे जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। फिर तो क्वेश्चन हो ही गया। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सब समझ में आएगा। देखो, तो सबसे पहले आप वही हेडिंग डालो, जैसे मैंने आपको कहा कि अब बस याद रखो आप कि आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले वहाँ पे क्या कैलकुलेट करते थे, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। उसका फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके ईयर्स आ जाएंगे, यहाँ आपका प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ एडजस्टमेंट्स जो हमें प्लस माइनस करना है, और एंड में आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, तो पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो रही हो कि ये जो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ रहा है ना,
और एक निकालते हैं हम नॉर्मल प्रॉफिट, वो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करके। दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये जो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है ये मेरे बिजनेस का प्रॉफिट है जो मैं हर साल मैंने बिजनेस अर्न किया है विदाउट एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स को हटाने के बाद जो मेरे बिजनेस का प्रॉफिट होगा उसको मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। जो हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो बहुत अलग है। वो बेसिकली हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारे ही बिजनेस में, हमारे इंडस्ट्री में जो बाकी लोग सेम बिजनेस कर रहे हैं वो ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। वो एक अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। फटाफट से हम निकाल लेते हैं हमारा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो ईयर एंडेड आपका है 17, 18, 19, 20, 21। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 1,50,000। ईयर एंडेड 2017 से शुरू है, करेक्ट, और 1,50,000 का प्रॉफिट है विदाउट एनी एडजस्टमेंट। तो हमारा ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट सेम आएगा, राइट। ये तो मज़े हो गए। 2018 का अगर हम देखेंगे 1,80,000 है, अगेन नो एडजस्टमेंट्स, अगेन सेम नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 2019 का, तो यहाँ पे आपको एक एडजस्टमेंट दिखेगी और प्रॉफिट है 1 लाख। अब ध्यान से देखो एडजस्टमेंट क्या है। एडजस्टमेंट है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹1 लाख। इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस बेसिकली मतलब ये है कि कोई ऐसा लॉस था जो आपका बिजनेस का लॉस नहीं है, आग लग गई, चोरी हो गई, वो वाले लॉस है ना, वो वाला लॉस हुआ है और आपने प्रॉफिट एंड लॉस में उसको डाल रखा है। तो बेसिकली जो ये 1 लाख का प्रॉफिट आ रहा है ना, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आप ऑलरेडी 1 लाख रुपए का लॉस बुक कर चुके हो। क्या वो आपका नॉर्मल बिजनेस लॉस है? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें उसको हटाना है। हटाना है मतलब आपने लॉस बुक कर रखा है, मतलब अपना प्रॉफिट ऑलरेडी कम कर रखा है। हटाने के लिए इसको प्लस कर दो, कितने से? 1 लाख रुपीज़ से आपका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ जाएगा। 1 लाख रुपीज़ का आपको प्रॉफिट गिवन है, ये आपको प्रॉफिट गिवन है, इसमें मैं 1 लाख रुपीज़ ऐड कर दूंगा तो मेरा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपीज़। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 2020 में देखते हैं कोई एडजस्टमेंट है क्या? बिल्कुल है जी। 2,60,000 का प्रॉफिट है, इसमें आपको गिवन है एबनॉर्मल गेन ऑफ 40,000। कोई गेन हुआ था, मशीनरी आपने सेल कर दी होगी, उस पर आपको 40,000 का प्रॉफिट हुआ है, वो आपने अपने प्रॉफिट में बुक कर रखा है। तो 2,60,000 में 40,000 ऐसा प्रॉफिट है जो एबनॉर्मल है। हटाना है तो क्या करूंगा? 40,000 को लेस कर दूंगा। 2,60,000 का प्रॉफिट है और 40,000 मुझे हटाने हैं। 2,60,000 माइनस कर दूंगा मैं इसमें 40,000 रुपीज़, तो मेरा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ जाएगा 2,20,000। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नेक्स्ट है 2,40,000 का विदाउट एनी एडजस्टमेंट। बल्ले बल्ले, 2,40,000 विदाउट एनी एडजस्टमेंट, तो यही आपका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट भी हो गया। क्लियर है? फटाफट से हम क्या करेंगे? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का टोटल कैलकुलेट करेंगे। कितना आता है? 1,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,20,000 प्लस 2,40,000, 9,90,000। बस यही चीज़ थी जो हमें इस क्वेश्चन में थोड़ी अलग करनी थी, वो हमने कर ली है। अब क्या करेंगे? अब आराम से आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, जिसको अभी हम बोल रहे हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, है ना। हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। 9,90,000 को मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ ईयर से। कितने साल है? 5 साल। 9,90,000 डिवाइडेड बाय 5, ये आपका आ जाएगा 1,98,000। 1,98,000। अब तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एवरेज प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट जिसका फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या आपको कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है? कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है, आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है? एसेट्स गिवन है, लायबिलिटीज गिवन है, बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो आप। 20 लाख का एसेट्स है, 5 लाख की लायबिलिटीज हैं, तो सिंपली अगर मैं बोलूँ तो 15 लाख आपका आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, इसको आप शो कर सकते हो, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ अब। तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 15 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या क्वेश्चन में गिवन है? बिल्कुल गिवन है 10%। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना आ गया जी? 1,50,000। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता ही है। एवरेज प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया 1,98,000 माइनस कर देंगे 1,50,000 को, जो कि आ रहा है ₹48,000।
सुपर प्रॉफिट भी इजीली कैलकुलेट हो गया। और नेक्स्ट स्टेप आपको पता है गुडविल, फाइनल डेस्टिनेशन 48,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। क्या क्वेश्चन में गिवन है? गिवन है, बिल्कुल गिवन है। दे एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 ईयर्स परचेज, मल्टीप्लाई बाय 3, तो 48,000 मल्टीप्लाई बाय 3 1,44,000 आंसर आ गया। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। थोड़ा सा लेंदी हो गया था क्वेश्चन, क्योंकि आपको यहाँ पे अब एवरेज प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना था, फिर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और गुडविल, राइट। मुश्किल कुछ भी नहीं है। आई होप आपको आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं सब समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, बुक में कोई भी डाउट है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड, और वो लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, तो हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।